अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और आपका जो विवाह होगा वो लव मैरिज होगा, आपके इच्छा अनुसार होगा या अरेंज मैरिज घर वालों की इच्छा अनुसार होगा, आज के इस वीडियो में हम यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे अगर आपकी एज 27 वर्ष या 28 वर्ष या इससे भी अधिक जा रही है और आपका विवाह नहीं हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है और विवाह कब तक हो जाना चाहिए, आज के इस वीडियो में बड़े सरलतम रूप से बताएंगे। बहुत सा सिंपल सा सूत्र बताएंगे, आप भी बड़े आसानी से निकाल पाएं कि आपका विवाह कब तक हो जाना चाहिए। साथ में दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और आपकी इच्छा अनुसार विवाह होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें केवल दो चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ रियल पता है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है, और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप अपनी हस्तरेखा के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा। हमने हस्तरेखा विवाह से रिलेटेड बहुत से वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल को विजिट करके फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें और आराम से वो वीडियो देखें, जिससे आप हस्तरेखा के माध्यम से पता कर सकें कि आपका विवाह कब होगा। क्योंकि बहुत लोगों के पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है तो उससे हम हस्तरेखा से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जिसके पास डेट ऑफ बर्थ है उनका कुंडली बना हुआ है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कुंडली नहीं बना हुआ है तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपना कुंडली बना सकते हैं या हमसे भी आप कुंडली बनवा सकते हैं। ठीक है, कुंडली का समस्त विश्लेषण करा सकते हैं, जिससे आपका विवाह से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, करियर से संबंधित, बिजनेस, व्यापार, हेल्थ को लेकर जैसा भी क्वेश्चन हो, संपूर्ण विश्लेषण कुंडली करवा सकते हैं और जिसका वीडियो आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। आज के वीडियो होगा वो विवाह को लेकर होगा कि आप अपनी कुंडली देखकर कैसे पता कर सकें कि आपका विवाह कब होगा, साथ में दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, और आपका जो विवाह में देरी हो रही है वो क्यों हो रही है। साथ में सरल से सरल उपाय भी बताएंगे जिससे आपका विवाह जल्द से जल्द हो सके। देखिएगा, सबसे पहले आप अपनी लगन चार्ट कुंडली को निकाल कर रख लें, बाकी काम हमारा, अब बस आप देखते जाइए और मिलाते जाइए। जैसे कि आप लगन चार्ट कुंडली वीडियो में देख रहे हैं, पहला भाव लग्न भाव होता है और आपके लग्न भाव में कौन सा अंक लिखा है या कौन सा ग्रह बैठा हुआ है बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि पहला लग्न जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बताता है कि उसका जीवन कैसा रहेगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उसका घर परिवार पूरा का पूरा उसे सपोर्ट करने वाला है या नहीं। आप इसी लग्न के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप कौन सा बिजनेस, व्यापार, करियर या सरकारी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे या नहीं। ठीक इसके नीचे सप्तम भाव, लग्न के ठीक नीचे सप्तम भाव होता है जो हमें वैवाहिक जीवन के विषय में बताता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, सारा कुछ। देखिएगा, अगर आपके सप्तम भाव में, ये सातवां भाव आपके लग्न के ठीक नीचे होगा, आप इसमें देखिएगा कि इसमें और लग्न में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर इन दोनों ग्रहों में, भावों में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे कि लग्न में कह लें या सप्तम भाव में कह लें, अगर इन दोनों भावों में कोई शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र हो गया, चंद्र हो गया, बृहस्पति हो गया, अगर ये कहीं पर विराजमान है, लग्न में अगर गुरु आ जाए तो विवाह देरी नहीं होती है, समय पर विवाह हो जाता है। साथ में शुक्र आ जाए, चंद्र आ जाए लग्न में या सप्तम भाव में तो विवाह जल्दी हो जाता है, समय पर हो जाता है। अब अगर आपका विवाह देरी से हो रहा है तो आप देखिएगा कि आपके लग्न भाव में या सप्तम भाव में कहीं क्रूर ग्रह या पापी ग्रह तो नहीं बैठे हुए हैं। शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, सूर्य हो गया, ऐसे ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो विवाह में देरी करा देते हैं। जैसे कि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो, लग्न में हो तो सातवीं दृष्टि लग्न पर डालेगा, या सप्तम भाव में ही शनि की उपस्थिति हो तो ऐसे में विवाह 27 वर्ष के बाद होता है। अगर इसी में राहु आ जाए या केतु आ जाए तो ऐसे में विवाह में और देरी हो जाती है। वहीं अगर यहां पर सूर्य विराजमान हो जाए, ठीक है, तो अगर यहां पर बृहस्पति आ जाए, क्योंकि बृहस्पति की बैठक सही नहीं होती है, ठीक है, बृहस्पति अकेला भी सही नहीं होता है। इस जगह पर अकेला अगर बैठा है तो यहां पर विवाह से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं रहता है। अगर इस जगह पर शुक्र चंद्र या अकेला चंद्र आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। किसी प्रकार से यहां पर
चंद्र की राहु केतु की दृष्टि या उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यहाँ पर विवाह में काफी देरी होती है। जैसे कि दसम भाव में शनि बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि यहाँ पर 10वीं दृष्टि यहाँ पर आराम से दे रहा है, जिससे व्यक्ति के विवाह में देरी होगी। साथ में अगर इस जगह पर मंगल आ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए या मंगल उपस्थित हो जाए, जैसे कि लग्न में मंगल आपके बैठा हो या चौथे भाव में मंगल बैठा हो या आपके 7वें भाव में ही मंगल बैठा हो, तो ऐसे में विवाह में काफी देरी होती है, जिससे व्यक्ति का विवाह 29 से 30 वर्ष के बाद होता है। अगर जहां पर आपका मंगल लिखा है और उसमें 4 अंक लिखा है तो यहां पर नीच का मांगलिक हो गया, मांगलिक दोष नीच का लग जाता है। वैसे तो मंगल अगर इन भावों में है, लग्न में, चौथे में या 7वें में या 12वें में या 8वें में, तो ऐसे में मांगलिक दोष लगता है। अब मांगलिक दोष कितना ज्यादा लगा हुआ है ये देखना पड़ता है और इसका प्रभाव कब तक रहने वाला है ये देखना पड़ता है। अगर आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो आपका विवाह निश्चित रूप से बहुत देरी से होगा और विवाह में काफी देरी होगी। इसके लिए आपको सिंपल सा उपाय करना होता है, जैसा आपके में कुंडली में दोष लगा हुआ तो होता है, आप वैसा ही उपाय करें, आपका विवाह समय पर हो जाएगा। अगर किसी प्रकार से मांगलिक दोष नीच का है तो उसके लिए, वैसे तो मांगलिक दोष नीच का जो होता है उसमें विवाह में काफी ज्यादा अड़चने आती हैं और विवाह हो भी जाएगा तब भी विवाह चलने योग्य नहीं होगा। इसके लिए कुंडली देखनी पड़ती है और उसका संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद बताया जाता है कि आप क्या उपाय करें जिससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चल सके। अगर विवाह में फिर भी देरी हो रही है तो आप अपनी जो आपकी महादशा होती है देखना पड़ता है कि आपकी महादशा किस हिसाब से चल रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके 7वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है और शुक्र की ही महादशा चल रही है तो बहुत अच्छा है, आपका विवाह का ही समय चल रहा है, विवाह हो जाएगा। चंद्र बैठा हुआ है तो चंद्र के साथ शुक्र या बृहस्पति की महादशा कब आएगी जिससे आपका विवाह हो सके। ठीक है, आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने हाथों या कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा। देखिएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी तो इसके लिए आप हाथों के ही माध्यम से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हस्तरेखा से देख लें तो हस्तरेखा में आपकी जो विवाह रेखा है वो अगर मध्यम पोर्शन से नीचे है तो आपका विवाह समय पर हो जाएगा और अच्छा भी रहने वाला है। अगर किसी प्रकार से दूषित नहीं है, सीधी है, हल्की सी झुकी है हर्ट लाइन की तरफ, तो ये शुभ मानी जाती है, व्यक्ति का विवाह समय पर हो जाता है। अगर इसके आगे पीछे बहुत सी अन्य रेखाएं आपको दिख रही हैं तो ऐसे में विवाह बहुत अड़चने आती हैं। साथ में विवाह जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें भी ज्यादा खलबली मची रहती है। इसके लिए वैवाहिक जीवन का संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है, हमने बहुत सी वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। साथ में आप कैसे पता करें कि आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज, देखिएगा बड़ा सिंपल सा है। इसके लिए आपका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ में हर्ट लाइन रेशेदार होनी चाहिए और हर्ट लाइन का जो आरंभ हुआ है और वहां पर सीधे गुरु पर्वत तक जानी चाहिए और स्टार्टिंग में कुछ रेशेदार होनी चाहिए। नंबर तीसरा, अगर मैं बात करूं लव मैरिज का, अगर आप अपनी इच्छा अनुसार विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले विवाहिक रेखा हल्की सी नीचे हो। अगर ये नीचे ना हो तो 2 बराबर भागों में विवाहिक रेखा निकली होनी चाहिए। अगर ये 2 बराबर है, किसी प्रकार से दूषित नहीं है, तो आपकी निश्चित रूप से लव मैरिज होगी। ठीक है, अब जानते हैं कि एक सबसे लास्ट साइन, सबसे स्ट्रॉन्ग साइन लव मैरिज का, अगर आपकी विवाह रेखा नीचे से वाई आकृति बना रही है तो ये भाई निश्चित रूप से प्रेम विवाह का संकेत होता है, आपका प्रेम विवाह ही होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप हस्तरेखा या कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं, आपको सिखाते रहते हैं। धन्यवाद।